प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं कक्षा 10 के अध्याय 8 त्रिकोणमितीय यानी त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम त्रिकोणमितीय सारणी कैसे याद रखी जाती है और वो कैसे बनाई जाती है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमितीय सारणी में समकोण त्रिभुज के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनका नाम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा होता है, जो कि एक समकोण त्रिभुज पर लागू होते हैं। इन सभी त्रिकोणमितीय क्रम जो है वो आपको याद रखना है, और इस क्रम को याद करने के लिए आप इनके शॉर्ट नाम से एक सूत्र से इसको आप याद रख सकते हैं, जो है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इसका जो पहला अक्षर है उसके हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं, साको, टेको, सेको। सा यानी साइन, को कोस, टे टेन, को कोट, से सेक और को कोसेक। ये आपको इसको याद रखने का शॉर्ट तरीका है। अब आपको क्या काम करना है कि ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो समकोण त्रिभुज के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोण के लिए इसमें अपने मान याद रखना पड़ता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 5 कोण हैं 0 से लेकर 90 तक, तो आप 0 से शुरू कीजिए। 0, 1, 2, 3 और 4, ये 5 मान लिखेंगे। 5 मान लिखने के बाद में प्रत्येक मान को आप 4 से भाग देंगे। प्रत्येक मान को 4 से भाग देंगे। भाग देने के बाद में प्रत्येक मान का आप वर्गमूल निकालेंगे। अब देखिए, 0 में 4 का भाग दें तो 0 आएगा, और 0 का जो वर्गमूल है वो 0 होगा। 1/4 का वर्गमूल होगा 1/2। रूट 2/4 का वर्गमूल क्या होगा कि 2/4 को आप इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, 1/2। तो 1 का रूट 1 होता है और 2 है वो रूट में रहेगा, 1/√2। अंडरूट 3/4 का जो वर्गमूल है वो होगा √3/2। 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 का जो वर्गमूल है वो हमेशा 1 रहता है। अब ये जो पहले जो 5 मान अपने को प्राप्त हुए हैं ये हुए हैं साइन थीटा के, तो ये मान एज इट इज ऐसे के ऐसे आप इसमें रख दीजिए। 30 का मान 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का मान होगा 1। पहला मान ज्ञात करने के बाद में ये मान आया अपना साइन थीटा का। कोस थीटा का जो मान है वो साइन थीटा के उल्टे क्रम में लिखना है, यानी जो 90 डिग्री का मान है वो आएगा 0 का मान। 60 डिग्री का जो मान है वो आएगा कोस 30 डिग्री का मान। 45 डिग्री का जो मान है वो रहेगा 45 डिग्री का। 30 डिग्री का जो मान है वो आएगा 60 डिग्री का कोण का, और 0 डिग्री का जो मान है वो आएगा 90 डिग्री का। 2 मान ज्ञात हो गए। तीसरा जो है वो है टेन थीटा। अब टेन थीटा का जो सूत्र है वो होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, और इन सूत्रों के बारे में अपने विस्तृत रूप से अध्याय 8.2 में पढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है कि जो साइन थीटा का प्रत्येक कोण में जो मान है उस प्रत्येक कोण के मान में कोस थीटा के उसी कोण के मान से भाग करना है। जैसे टेन 0 डिग्री का अगर अपने मान निकालेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान है 0 और कोस 0 डिग्री का मान है 1।
यानी 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो tan 0 डिग्री कोण का मान आएगा 0। इसी प्रकार tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो sin 30 डिग्री का मान है 1/2 और भाग, बट्टा का अर्थ भाग, और cos 30 डिग्री का मान है √3/2। अब इसको अपने गुणा में इसको चेंज करेंगे तो 1/2 और गुणा 2/√3 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल तो और यहाँ बच गया मान 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान आ जाएगा 1/√3। इसी प्रकार 45 डिग्री का मान 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाएंगे तो इसका उत्तर आंसर आएगा 1। 60 डिग्री का मान √3/2 में 1/2 का भाग लगाएंगे तो इसका मान आएगा √3। 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो इसका मान आएगा अनंत, यानी अपरिभाषित होगा ये। अब क्या करना है आपको कि कोट थीटा का जो मान है वो जिस प्रकार से कोस का मान अपने साइन का उल्टा मान रखा था, जैसे 90 का 0 में, 60 का 30 में, 45 का 45 में, 30 का 60 में, 0 का 90 में, उसी प्रकार से कोट थीटा का जो मान है वो tan का उल्टा होगा। यानी tan 90 डिग्री का जो मान है वो कोट 0 डिग्री का होगा। tan 60 डिग्री का जो मान है वो कोट 30 डिग्री का होगा। tan 45 का जो मान 1 था वो कोट 45 में रहेगा। tan 30 डिग्री का जो मान है वो कोट 60 डिग्री में आएगा। और tan 0 डिग्री का जो मान है वो कोट 90 डिग्री में जाएगा। 4 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अपन ने निकाल लिया। चौथा है सेक थीटा। अब सेक थीटा का मान होता है 1/cos थीटा, यानी कोस थीटा का जो मान है उस प्रत्येक कोण का जो मान है उसको अपने 1 में भाग लगाएंगे। अर्थात सेक 30 डिग्री का 0 डिग्री का अपने को मान निकालना है तो 1 और बट्टा कोस 0 डिग्री का मान है 1, तो 1 में 1 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 1। अब सेक 30 डिग्री का मान तो 1/√3/2, यानी 1/√3 और बट्टा 2, और ये व्युत्क्रम में ऊपर चला जाएगा तो ये मान आ जाएगा 2/√3, ये रहेगा 2/√3। अब सेक 45 डिग्री का मान 1 में 1/√2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा √2। और सेक 60 डिग्री का मान 1 में 1/2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 2। और सेक 90 डिग्री यानी 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा अपरिभाषित, यानी अनंत। अब उसी प्रकार से जैसे कोस थीटा का मान साइन थीटा का उल्टा किया था, कोट का मान tan का उल्टा किया था, उसी प्रकार से कोसेक का जो मान है वो सेक का उल्टा होगा। यानी 0 डिग्री का मान आएगा अनंत 90 का, 60 डिग्री का 2 है और ये आएगा 30 में, 45 डिग्री का रहेगा √2 और 30 डिग्री का वाला आएगा 60 में तो 2/√3। और सेक 0 डिग्री का जो मान है वो होगा कोसेक का 1। ये आपको सारणी इस प्रकार से याद रखनी है। किसी भी प्रकार की समस्या या कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।